चंद साल पुरानी बात है। मैं शालमी में दुकान पे बैठा हुआ था तो मुझे हिजाज़ हॉस्पिटल की तरफ से एक पैगाम मिला कि आप इधर आएँ और यहाँ बयान करें। दीन की खिदमत का एक मौका अस्पताल में मिले तो इंसान कोशिश करता है जाने की। खैर मैं यहाँ पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह माहाना बयानात का एक सिलसिला शुरू हुआ और साथ साथ इन हज़रात से रब्ता शुरू हुआ। इन्होंने इब्तिदा में बताया कि मरीज़ों का इलाज फ्री करते हैं और ज़कात का दीन का अहतमाम के साथ करते हैं। मेरे लिए ये नई बात थी कि आम तौर से हस्पतालों में ज़कात की अमानत की अदायगी का पूरा अहतमाम नहीं होता और अक्सर लोग सवाल पूछते हैं जी क्या हस्पतालों को ज़कात लग जाती है। मुझसे भी पूछते थे तो मैं कहता था भाई अगर उनको दीन की सही समझ है और ज़कात की अमानत का एहसास है फिर तो ठीक है, लेकिन नाम नहीं किसी का ले सकता था, बड़ा मुश्किल था। तो बहरहाल इनसे रब्ता रहा, आना जाना रहा, तो फिर मालूम ये हुआ कि ये तकरीबन आज के हिसाब से तकरीबन 10 साल से ये लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं और गुज़िश्ता 5 सालों से यहाँ एक बाकायदा शरिया डिपार्टमेंट कायम है जिसमें 5 मुफ्ती हज़रात मौजूद रहते हैं। और शरिया डिपार्टमेंट सिर्फ कायम ही नहीं है बल्कि उनकी बात सुनी भी जाती है। बाज़ इदारों में शरिया डिपार्टमेंट तो होते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो यहाँ सुनवाई भी होती है। और मुफ्ती साहब भी माशाल्लाह बयानात में बैठते हैं और मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आना जाना उनका रहता है। मुझसे रब्ता भी रहा तो कई चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया। फिर एक दफ़ा इन लोगों ने मुझे कहा, साकिब भाई ने, कि भाई आप अपने इदारे की तालिबात को, अपने मुताल्लिक़ीन को कह दें वहीं आया करें और फ्री इलाज करवाया करें। तो शुरू में तो मैं डर डर के कहता था किसी को। आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह मालूम ये हुआ तकरीबन 1500 से 1800 मरीज़ रोज़ाना यहाँ आते हैं और ये उनका इलाज बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं। आँखों से देखी बात बता रहा हूँ मैं, मेरी फैमिली, मेरे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार, मुताल्लिक़ीन, वो भी जब यहाँ आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सारी चीज़ों को देख के, सारी चीज़ों के साथ मैं पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ अब ये बात कर रहा हूँ कि मेरा अपना ताल्लुक़ भी जामिया शरफिया से है, वो हमारे बड़े हैं, तो उनकी सरपरस्ती भी यहाँ मौजूद है और उनका ऑडिट का निज़ाम यहाँ मौजूद है शरीयत के एतबार से। तो ये सारा इसको लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे अगर हाजी इनाम इलाही असर रहमतुल्लाह अलैह और मियां अब्दुल वहीद साहब का ज़िक्र ना किया जाए तो अच्छा नहीं होगा। एक वक्त था, एक छोटी सी डिस्पेंसरी शुरू की थी, आज माशाल्लाह ये कसीरुल मंजिला इमारत है और सिर्फ ये एक इमारत नहीं बल्कि इसके सामने मज़ीद जगह भी ले ली गई है और ये मज़ीद अपने काम को फैलाते जा रहे हैं। ये हज़रात बताते हैं कि इनका माहाना जो ख़र्च है तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए का है और आगे ये बढ़ता चला जा रहा है और तकरीबन 70 या 75% मरीज़ ऐसे हैं जिनका इलाज फ्री किया जाता है। 25 से 30% होते हैं जो पेमेंट कर देते हैं, लेकिन अक्सर का इलाज फ्री होता है। डायलिसिस सेंटर यहाँ का बेहतरीन है, बल्कि जिस तरह से यहाँ बताया गया और ब्रीफिंग दी गई, बताया ये गया कि लाहौर का बेहतरीन डायलिसिस सेंटर है और 24 घंटे यहाँ मरीज़ मौजूद हुए हैं और उनका ख्याल रखा जाता है बेहतरीन तरीके पे, जो हाइजेनिक भी है और जो बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिस तरह का इलाज किया जा सकता है उसी तरीके से उनका फ्री इलाज किया जाता है। इसी तरह यहाँ शोबा एक जच्चा बच्चा का भी है, उसके अंदर भी बेहतरीन ख्याल किया जाता है। इन लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि मरीज़ को आराम दिया जाए। ये सी सेक्शन की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि कुदरती मामला हो और मरीज़ को, जो औरत है, माँ है, उसके लिए ज़्यादा आसानियाँ हों। तो ये इस एतबार से भी ये एक बहुत मुनफरिद आजकल के माहौल में है, क्योंकि इनकी जो सोच है वो खिदमत की है, लोगों को आराम पहुँचाने की है। इस तरह जनरल सर्जरी का भी इनका है और भी मुख्तलिफ़ शोबे हैं जो मुख्तलिफ़ दिन रात खिदमत के अंदर मसरूफ़ हैं। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं हस्पताल के लिए, देखें किसी मरीज़ का या किसी गरीब का ख्याल करना ये अल्लाह के यहाँ बहुत बेहतरीन अमल है। तो गुज़िश्ता चंद सालों की मेरी आँखों देखी जो तफसील है, आँखों से जो मैंने देखा है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान और एतमाद के साथ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज़कात, सदक़ात और खैरात वग़ैरह का देना इंशाअल्लाह अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया भी बनेगा। किसी की जान और ज़िंदगी बच जाएगी। मौत तो अपने वक्त पर आनी है, ज़िंदगी का जो वक्त है वो अच्छा गुजर जाएगा तो यकीनन हमारे लिए निजात का और मग़फ़िरत का ज़रिया होगा। उनकी ज़िंदगी का सफ़र जारी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इनको भी इस्तिक़ामत के साथ कायम रखे और बाकी तमाम जितने भी ऐसे इदारे हैं जो हस्पताल के ज़रिए लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मरीज़ के इलाज के ज़रिए, अल्लाह उन्हें भी शरीयत की समझ अता फ़रमाए और उसकी अहमियत को सामने रख कर पैसे और अमानत को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
और जो लोग अपनी ज़कात देना चाहते हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है वो ज़कात वहाँ अदा करें जहाँ उन्हें यकीन हो कि उनकी ज़कात शरीयत के उसूलों के मुताबिक अदा की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।